दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज़ गुड। दर्शकों देखिए, मेरा एक चैनल है एस्ट्रो क्राउन एसएच, जिस पर मैं अक्सर एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस लेती हूँ, हॉरोस्कोप देखती हूँ, हॉरोस्कोप बनाती हूँ, शादी के बारे में, मैच मेकिंग, करियर, बिजनेस, चाइल्ड बर्थ, इन सभी के बारे में बताया करती हूँ। लेकिन और कुछ अध्यात्म की बातें भी करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी तो है ही अध्यात्म। लेकिन अभी हाल ही में ईश्वर की दया से टैरो रीडिंग, उसका भी कुछ ज्ञान हो गया। क्योंकि टैरो कोई भी ज्ञान पात्रता के हिसाब से मिलता है, और मेरा ऐसा मानना है ईश्वर ने हम लोगों को एज ए पात्र, एज ए मीडिया चुना है कि हम टैरो द्वारा लोगों की मदद करें, उनका सही गाइडेंस दें, पाथ चूज़ करने में हेल्प करें। तो बेसिकली ये जानना ज़रूरी है कि टैरो है क्या। ये सब जितनी भी टैरो, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब एनर्जीज़ का खेल है। और टैरो तो अत्यधिक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक रीडर को चुनती है, जिसे टैरो रीडर कहते हैं। उसे माध्यम बनाती है और वो यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होता है और अपने सामने वाले दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं, आप लोग जानना चाहते हैं, टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो एस्ट्रो क्राउन एसएच पर टैरो रीडिंग के लिए आ सकते हैं। 14th सेंचुरी में टैरो मीन्स कार्ड्स, ताश के पत्ते जिन्हें कहा जाता था, और अब भी मतलब कार्ड्स उसी तरीके के होते हैं। टैरो कार्ड्स, उनको एक गेम की तरह, प्ले की तरह यूज़ किया जाता था। धीरे धीरे शुरू में सब लोग उससे खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे ये एनर्जी लोगों ने अनुभव किया कि यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगी। और 18वीं सदी के आते आते फ्रांस, इजिप्ट, ग्रीक में उसको डिवाइन नॉलेज, डिवाइन एनर्जी की तरह यूज़ किया जाने लगा। और वो एनर्जी लोगों को बताने में सक्षम रही कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। पास्ट में आपको, आपकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, आपके लाइफ का मकसद क्या है, मतलब आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है, आपका प्रेमी आपके बारे में उसकी करंट फीलिंग क्या है, आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कोई रिश्ता कर लिया और पता लगा कि सामने वाला आपकी एनर्जी से मैच नहीं करता, तो वो टैरो रीडिंग के द्वारा आप जान सकते हैं आपके लिए जॉब सर्विस अच्छी रहेगी या बिजनेस अच्छा रहेगा। ये भी टैरो कार्ड बताते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है एंजल से, स्पिरिट से आपका कनेक्शन, और अनकॉन्शियस लेवल पर आने वाले क्लाइंट, जो सामने क्लाइंट आपसे पूछ रहा है, उसके साथ कनेक्शन बनाना। जब तक वो कनेक्शन नहीं बनता है और आप अपनी इंट्यूशन से नहीं जुड़ते, तब तक सामने वाले की प्रेडिक्शन करने में असमर्थ रहते हैं। अब टैरो रीडर क्या करता है? टैरो रीडर पहले अपना ओरा क्लीन करता है, राइट? ओरा कैसे क्लीन किया जाता है? ओरा क्लीन करने के बहुत से तरीके हैं। कई लोग रेकी के द्वारा करते हैं, कई लोग मंत्रों के द्वारा करते हैं। गुरु की ब्लेसिंग्स जिन पर होती है
उनका ओरा तो वैसे ही क्लीन होता है। जिनकी फीलिंग्स आध्यात्मिक होती हैं, जो वो हमेशा ईश्वर से जुड़े होते हैं और ईश्वर की लाइट के द्वारा ही वो दर्शकों के प्रश्नों का आंसर दे पाते हैं। तो टैरो रीडिंग शुरू करने से पहले जैसे अपना ओरा क्लीन किया जाता है, दर्शकों को बताया जाता है। यहाँ पर ये भी प्रश्न है कि क्या आप कितना टाइम रीडिंग कर सकते हैं। देखिए, कभी हमें एंजल्स और स्पिरिट्स से कनेक्ट होना पड़ता है। यूनिवर्स की एनर्जी होती है, वो हमें गाइडेंस देती है और हम अपनी गट फीलिंग और कुछ सिंबल्स और पिक्चर्स जो कि कार्ड्स में बने होते हैं, उसके द्वारा हम आप तक मैसेज दे पाते हैं, आपकी फीलिंग्स को जान पाते हैं। सामने वाले की कनेक्शन की अगर वो पूछ रहा है कि मेरे बारे में मुझे कौन मिस कर रहा है, मुझे उससे शादी कर, उसके बारे में जान सकते हैं। मतलब बेसिकली एनर्जी का खेल है। तो पहले हमें अपने आप को अपना ओरा क्लीन करना पड़ता है। उसके बहुत से तरीके जैसे मैंने बताया है, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, इलायची, कपूर और 7 तरह की हर्ब होती हैं, लोबान, इन सब का यूज़ किया जाता है। अगरबत्ती, एसेंस, इन सब का यूज़ करके धुआं क्रिएट किया जाता है, जिससे कि ओरा क्लीन होता है। जब आपका ओरा क्लीन हो जाता है, मतलब जब कि आपके मन से, अनकॉन्शियस माइंड से क्लटर हट जाता है, तब यूनिवर्स आपके साथ कनेक्शन बनाता है और आप अनकॉन्शियस लेवल पर, जो आपको भी नहीं पता होता, वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। और जो कार्ड्स आपके सामने होते हैं उसमें कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको टैरो रीडर बताने में सक्षम होता है। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले की इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है कि जो टैरो रीडर है वो उसको ग्रास्प कर लेता है, उसे कॉर्ड, तो अंत में और उसकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। जब एनर्जी ड्रेन होने लगे तो आपको प्रिडिक्शन देना छोड़ देना चाहिए, अपनी कॉर्ड कट कर लेनी चाहिए, कनेक्शन कट कर लेना चाहिए, नहीं तो उसके दुख दर्द टैरो रीडर पर चले जाते हैं। क्योंकि एक तो वो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को से कनेक्ट हो रहा है, और जिसके लिए जो अपनी रीडिंग करा रहा है उसको किसी भी फॉर्म में मतलब रीडर को दक्षिणा देनी चाहिए। अदरवाइज़ ये तो आप सभी जानते हैं कि रीडिंग आप खुद कर्जदार हो जाएंगे, टैरो रीडर कर्जदार हो जाएगा। तो अभी 10 मिनट में हम एस्ट्रो क्राउन SH पर टैरो रीडिंग शुरू करने वाले हैं। तो आप सब वहाँ आइएगा और अपने प्रश्नों का जवाब जानिएगा। तो मिलते हैं एस्ट्रो क्राउन SH पर। धन्यवाद।